तो बेचारा बहुत अभी मैंने जहाँ तक पढ़ा हुआ है बचपन से इतिहास में, तो हिंदू ने तो हमेशा मार ही खाई है। अमित शाह कहता है कश्मीर में मैंने शांति कर दी। आए दिन वहाँ मर्डर हो रहे हैं कश्मीर में, आए दिन अत्यावादी आतंकवादी बिहार के मजदूर लोगों को गोलियों से भून रहे हैं, आर्मी को मार रहे हैं। क्या शांति है कश्मीर में? ये सब दिखावा है। अमित शाह जो है दिखावा करते हैं, और मोदी जी कहते हैं शांति है, ये भी दिखावा है। नहीं, मेरी तो आम जनता के साथ रहेगी क्रेडिबिलिटी कि आम जनता को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक बेनिफिट मिलना चाहिए। नमस्कार हिंदुस्तान, इस वक्त हम फिर से मौजूद हैं कनॉट प्लस के ब्लॉक ए में और इस वक्त हमें एक वरिष्ठ पत्रकार मिल चुके हैं यूपी से। हम बात करना चाहेंगे हमसे एमपी से, माफ कीजिए एमपी से वरिष्ठ पत्रकार मिल चुके हैं। जी आपका नाम? कन्हैया जी। कन्हैया, किस तरीके से आपको लग रहा है कि देश की स्थिति अब कैसे जा रही है? 2024 के भी रिजल्ट आ गए हैं, पीएम तीसरी बार फिर से इलेक्ट हो चुके हैं। क्या लगता है 10 सालों में वो जो कुछ नहीं हो पाया इस बार हो पाएगा? अभी जो स्थितियां हैं बन रही है, जो मौजूदा स्थिति देखें कि लोकसभा में सांसद चल नहीं पा रही है, विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, और ऐसे जो मुद्दे जो उठना चाहिए वो मुद्दे उठ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अभी मुद्दा आया है, एक हिंदुत्व का मुद्दा आया कि हिंदू के लिए उठा दिया, जबकि जो मौजूदा हालात है विपक्ष को चाहिए कि तटस्थ होके उसके लिए कार्य करे, जबकि विपक्ष दूसरी चीज़ों में उलझा रहा है। जबकि मोदी जी के साथ मिलके उनको कुछ कार्य करना चाहिए कि देश में कुछ उन्नति हो। भाई आप मेजॉरिटी से तो नहीं आए हैं, पर आपकी मेजॉरिटी वीक है, उसके बाद भी आप विपक्ष को हिंदुस्तान की तरक्की के लिए कार्य करना चाहिए। आप हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए कार्य करना, ये कहाँ तक शोभनीय है? जी, ये जो राहुल गांधी आप ऑपोजिशन के लीडर बन गए हैं, क्या लगता है आपको कि अब संसद में कुछ होगा? क्योंकि जो सत्र हुए उसमें आपने देखा करने दिया ना। देखो, मेरा आपसे मोटा आपसे यही कहना है कि जो संसद में चलने दो आप। भाई क्या योजनाएं आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कौन सी देश के हित में है, कौन सी देश के अहित में है, आप उन मुद्दों को तो उठाओ। आप तो मुद्दे ही नहीं उठा रहे हो, मुद्दे ऐसे उठा रहे हो जो कोई काम के नहीं है, ना जनता के काम के हैं। नहीं, देखिए नीट का मुद्दा उठाया, वो तो बहुत बड़ा था, बढ़िया है। और नीट के अंदर ऐसा कोई उसको पॉइंट व्यू से देखें, नीट के अंदर जो मुद्दा उठा है और उसके अंदर जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो ऑलरेडी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो क्वेश्चन मार्क ही है ये। भाई जो आज 4-4, 5-5 साल से जो नीट की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बच्चे, 8 से तैयारी शुरू कर देते हैं बच्चे 8 से, तो 4 साल 12th आने के बाद में फिर वो उनका एक सपना रहता है कि आज मैं नीट क्लियर करूँगा। तो कुछ ऐसे लोग मुट्ठी के मतलब गिनती के उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ऐसे लोग आके, और यदि इस तरह का कृत्य होता है कोई भी, तो वो कहीं ना कहीं एक छवि को, जो अपनी इंडियन छवि है, जो एजुकेशंस को लेके अपन मान सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि पीएम ने जो यहाँ पर जो एक सवाल फिर से उठ गया है कि पीएम को ये बोला गया कि वो हिंदू ही नहीं है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा संसद में कि जो हिंदू है वो हिंसा नहीं करते हैं। आप उनके बयान को किस तरह से ले रहे हैं? पक्ष में लेंगे या अगेंस्ट लगता है आपको? हिंदू तो बेचारा बहुत, अभी मैंने जहाँ तक पढ़ा हुआ है बचपन से इतिहास में, तो हिंदू ने तो हमेशा मार ही खाई है। नहीं, राहुल गांधी ने ये कहा कि जो हिंदू है वो हिंसा नहीं करते हैं, तो इस बयान को भी लेकर अब बहुत ज्यादा चर्चा बढ़ गया। आप राहुल गांधी के बयान को किस तरह से ले रही है, ये बताइए। राहुल गांधी के बयान को या अपन एक बचकाना हरकत कह सकते हैं। जी, लेकिन एक आचार्य ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक जायज बात कही है, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसा नहीं करते। हिंदू हिंसा कब करी है ये बताइए? हिंदू हिंसा करके कब उन्हें आग लगाई, कहीं आगजनी करी है? राहुल गांधी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मैंने आपसे एक ही बात कही कि मुद्दों से अलग हट के सांसद चल रही है। सांसद चलना चाहिए मुद्दों को लेके, ना कि किसी भी इस तरह के जो सवाल आ रहे हैं कि भैया हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है। अब 5 साल तो मोदी जी की ही सरकार रहेगी, मान लो, जब तक जो भी उनके घटक दल है उनका साथ दे रहे हैं, जब तक तो सरकार वही रहेगी। तो आप ऐसे मुद्दे उठाओ ना जो देश हित में हो। अग्निवीर पे क्या कहना है आपका? क्योंकि बात ये हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ 48 लाख पहुंचते हैं और शहीद भी नहीं कहते अग्निवीर को, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। अभी अमिटमेंट की ऐसा आया भी है कि उसमें अमिटमेंट किया जा रहा है कि उनको आगे रेगुलर करेंगे। उनको गवर्नमेंट, रक्षा मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ मिल जाता है। आपको क्या लगता है 1 करोड़ जाता है उनके पास? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आंकड़ों के ऊपर तो अपन
जब तक उस पर्टिकुलर चीज में नहीं जाएंगे, उन आंकड़ों को अपन देखेंगे नहीं, तो आंकड़ों के खेल में अपन उलझते ही जाएंगे। नहीं, फिर भी आप रक्षा मंत्री के बयान पे जाएंगे या राहुल गांधी जिन्होंने कहा सिर्फ 48 लाख और रक्षा मंत्री ने कहा 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़ रुपए अपन, जब तक मैंने क्या बोला कि जब तक अपन रक्षा मंत्री से अपन सारे आंकड़े लें, जी। फिर दोनों को क्रॉस चेक करें कि क्या सच्चाई है। नहीं, एक क्रेडिबिलिटी भी होती है ना कि हाँ रक्षा मंत्री ने कहा तो मैं तो वही मानूंगा। अंदाज तो बहुत सारे लगते आपको हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी किसके साथ जा रही है? नहीं, मेरी तो आम जनता के साथ रहेगी क्रेडिबिलिटी कि आम जनता को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उस आम जनता से ही राहुल मिलकर आए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ 48 लाख रुपए मिल रहे हैं। से मिले हैं वो, जिनको मिला है उनसे मिले हैं जी। भाई। जो मिल रहा है उनसे कितने लोगों से ऐसे मिले? अग्निवीर स्कीम्स ठीक है आपके लिए? मेरे हिसाब से कुछ भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती है, कुछ लोग सोच के ही उसको यूटिलाइजेशन पे लाते हैं, भाई नॉर्मल आम जनता के लिए लाते हैं, और कुछ विचार करके ही उनने अग्निवीर योजना को उनने किया होगा। आप पंजाब से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अग्निवीर पे आपका क्या कहना है? बात ये है कि गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे गुरु तेग बहादुर साहब। कश्मीरी पंडित आए रोते रोते, औरंगजेब जो बादशाह था वो हिंदू पंडितों को उनके जनेऊ उतार के ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा था, उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना रहा था। तो रोते आए गुरु तेग बहादुर साहब के पास। तो गुरु गोविंद सिंह थे 9 साल के, 9 साल के थे। उन्होंने कहा भाई आपसे बढ़कर कौन है इनके लिए कुर्बानी देने वाला। फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने चांदनी चौक में अपनी गला कटवाया था। और गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, 2 दीवार में चिनवाए थे, 2 जंग में शहीद करवाए थे, माता भी शहीद हुई थी। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह, अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते तो सुन्नत होती सबकी। सुन्नत मैंने मुसलमान। अगर गुरु गोविंद सिंह अपने फादर इन लॉ को ना कहते भाई आप कुर्बानी करो, तो ये सब हिंदुस्तान मोमडन होता। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। और दूसरी बात ये है कि जब से ये मोदी सरकार आई है, इसने जो महंगाई बढ़ा दी है, 80 रुपये किलो गोभी कर दी है, 80 रुपये किलो टमाटर कर दिए, 60 रुपये किलो प्याज कर दिया, 40 रुपये आलू कर दिया। और ये कह रहा है जी हम गरीबों को खाना देंगे। अरे तुम क्या खाना दोगे, तुम तो गरीबों को मार रहे हो, मार दोगे जान से। इतनी महंगाई कर दी है, गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकता। विद्या मंदिर मोदी जी ने बनवाया, इलेक्शन वहाँ हुई, मोदी जी वहाँ से क्यों नहीं जीते? मोदी जी वहाँ से हारे हैं। वो कहते हैं हमने मंदिर बनवाया, फिर जीते क्यों नहीं वहाँ से? वहाँ से हार गए, अयोध्या से मोदी जी हार गए हैं, वहाँ उनकी गवर्नमेंट सरकार नहीं आई। राम मंदिर बनाने के बाद भी उनको एक वोट नहीं मिली अयोध्या से। इसकी वजह क्या है? तो योगी जी की भी तो हो सकती है ना कमी? तो योगी जी की तो कमी, योगी जी की भी कमी है, अमित शाह की कमी है। अमित शाह कहता है कश्मीर में मैंने शांति कर दी, आए दिन वहाँ मर्डर हो रहे हैं कश्मीर में, आए दिन अतवादी आतंकवादी बिहार के मजदूर लोगों को गोलियों से भून रहे हैं, आर्मी को मार रहे हैं। क्या शांति है कश्मीर में? ये सब दिखावा है। अमित शाह जो है दिखावा करते हैं, और मोदी जी कहते हैं शांति है, ये भी दिखावा है। राजनाथ सिंह कहता है वहाँ शांति अमन ला दिया है कश्मीर में। मेरे को कोई कश्मीर में नज़र नहीं आया। और गए आप कश्मीर गए? मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मेरी प्रॉपर्टी भी कश्मीर में है। 2 साल का था, मेरे माँ बाप दिल्ली में आ गए, मैंने अपना फ्लैट बना रखा है, बाकी सारी प्रॉपर्टी मेरी कश्मीर। मैं कश्मीर का प्रॉपर कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ, वो सब कह रहे हैं शांति लाई है, अमन लाया है। क्या अमन लाया है? कश्मीर में कोई अमन नहीं है। आए दिन आर्मी मर रही है, आए दिन लोकल जो लोग हैं वो मर रहे हैं, कोई शांति नहीं है। तो सुना आपने और देखा भी किस तरीके से जनता यहाँ पर अयोध्या को लेकर पीएम मोदी को ब्लेम कर रहे हैं कि ये उनकी कमी है। कश्मीर में बता रहे हैं कि आतंकवाद अभी भी जिंदा है, बीजेपी के वादे जो हैं वो सब झूठे थे। लेकिन अग्निवीर को लेकर लोगों में एक अलग समझ दिख रही है, लोग बीजेपी के पक्ष को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं अग्निवीर स्कीम को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी सीपी से जनता की राय देश में चर्चित मुद्दों पर। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।